वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दी पेंट हाउस वॉर इन लाइफ का पार्ट नंबर 11। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको कोरियन ड्रामास का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो आई रिक्वेस्ट कि आप एक बार चैनल को विजिट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सूरिन और लोगन सीक्रेट रूम का पता लगाते हैं और वहाँ पर छानबीन के लिए पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ पर दांते आ जाता है। लोगन सीक्रेट रूम में ही रहता है और सूरिन वहाँ से बाहर निकल जाती है। दांते उसे देखता है और उससे पूछता है कि वो वहाँ पे क्या कर रही थी। सूरिन इसका कुछ जवाब नहीं दे पाती। दांते उस सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ता है। तभी सूरिन दांते की डेस्क पर पड़ी हुई अपने पति की कटी हुई उंगली दांते को दिखाती है और पूछती है कि ये सब क्या है। दांते का इन सब से ध्यान सीक्रेट रूम से हटकर सूरिन की तरफ आ जाता है। दांते सूरिन को बताता है कि उसने ही सूरिन के होने वाले हस्बैंड को मारा था और उसे इस बात का जरा सा भी गिल्ट नहीं था और वो ये सब एक्सेप्ट करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर यूनही बेरोना के स्कूल छोड़ने के डिसीजन से परेशान होकर ड्रिंक करने लगती है। तभी सूरिन का मैसेज आता है और वो उसे 47th फ्लोर पर मिलने के लिए बुलाती है। यूनही 47th फ्लोर पर पहुंचती है पर तभी उसे याद आता है कि उस दिन भी पार्टी में वो यहीं पर इसी जगह पर आई थी जहां दांते सोला को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दांते ने उसे मारा नहीं था। और दांते के चले जाने के बाद शराब के नशे में उसने सोला को उस फ्लोर से गिरा दिया था और इसी बीच सोला का रेड एप्पल वाला नेकलेस उसके हाथ में रह गया था। तभी सूरिन वहां आती है और उसे बताती है कि सोला उसकी बेटी है और वो यूनही का यूज़ कर रही थी अभी तक ताकि वो सोला के मौत का बदला ले सके और वो उसके हत्यारे को ढूंढ रही है और उसे सजा दिलवा कर रहेगी। यूनही के लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही बार में डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा था। सूरिन एक कॉल अटेंड करती है तभी यूनही वहाँ से चली जाती है। वो घर जाती है और उस दिन पहने हुए पार्टी के कपड़ों को देखती है जिसमें उसे सोला का रेड एप्पल वाला लॉकेट मिलता है। उसने किसी का खून कर दिया ये सोच सोच कर ही उसकी जान निकली जा रही थी। उसे सब जगह सोला ही दिख रही थी। ये सब उसके दिमाग में चल ही रहा था कि पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। वो डर जाती है लेकिन ये उससे रिलेटेड नहीं था बल्कि ये बेरोना से रिलेटेड था। बेरोना ने एक शॉप पर चोरी की थी इसलिए पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। यूनही उसे वहां से ले आती है और एक रिवर के किनारे जाकर कहती है कि मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम्हें सब कुछ छोड़ना है ना तो छोड़ दो, मुझे भी अब नहीं जीना है। बेरोना उसके पास जाती है और कहती है कि मैंने एक छोटी सी चोरी क्या कर दी, आप मरने की बात क्यों कर रहे हो? मैं आपसे नाराज थी पर आपके अलावा मेरा है ही कौन? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? बेरोना फिर डिसाइड करती है कि वो स्कूल जाएगी और उनबिल को हराएगी। यूनही अगले दिन उस पार्टी वाली ड्रेस और सोला का लॉकेट लेकर उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए निकलती है पर तभी दरवाजे पर उसे सूरिन मिल जाती है। सूरिन उससे पुलिस के सामने गवाही देने के लिए कहती है कि उस दिन हेरा पैलेस में जो कुछ भी देखा वो पुलिस को बता दे। यूनही सूरिन को देखकर डर जाती है और पुलिस के सामने जाने से इनकार कर देती है और इसका इल्जाम सूरिन पर लगाती है कि उसने उसे धोखा दिया है झूठ बोलकर। वो एक सुनसान जगह पर जाती है और सोरा से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जला देती है। दूसरी ओर बेरोना स्कूल पहुंचती है और वो भी स्यूखुन के साथ। उसने और स्यूखुन ने डेट करने का फैसला किया था। दूसरी ओर दांते को एक और झटका लगता है ये सुनकर कि कोई भी बैंक उसे लोन नहीं दे रही है। अगर उसे लोगन के साथ काम करना है तो उसे ऑलमोस्ट लोगन जितना ही इन्वेस्ट करना होगा और इसी के लिए उसे लोन चाहिए था। वो अपने हुकुम के इक्के को इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो उस जमीन के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहता था जो सूरिन की बेटी के नाम थी। सूरिन की बेटी की डेथ के बाद आधी जमीन सूरिन के नाम और आधी जमीन दांते के नाम पर हो गई थी उनकी बेटी और इसलिए ही उसने सूरिन की बेटी को मारा था। सूरिन को इस बात का पता चलता है और वो उसकी बेटी जिसे उसने बचा लिया था उसे लेकर दांते के सामने पहुंच जाती है और उस जमीन को हथियाने से उसे रोक लेती है और यहाँ पर सूरिन फिर से दांते को मात दे देती है। दूसरी ओर बेरोना के स्कूल में फिर से आ जाने से, स्यूखुन के साथ डेट करने से और यहाँ घर पर अपने पेरेंट्स के डिवोर्स से उनबिल तो पागल ही हो गई थी। वो एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती और बेरोना से झगड़ा करने लगती है। स्यूखुन भी वहाँ पर होता है। वो उनबिल को रोकता है और साथ में ये भी बता देता है कि उसकी फैमिली भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। स्यूखुन दांते और सेजिन के अफेयर के बारे में भी उनबिल को बता देता है। दांते उस जमीन को खोने के बाद घर आता है और सूरिन पर अपना गुस्सा निकालता है और उसे मारने की कोशिश करता है पर सूरिन उससे किसी तरह बच जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो अपने बच्चों को साथ में लेकर जाना चाहती थी पर इसके लिए उसे मौका ही नहीं मिलता। घर की मैड उसे कहती है कि वो बच्चों का ध्यान रखेगी और सूरिन को वहाँ से भागने में हेल्प करती है।
सूरीन हेरा पैलेस से लोगन के घर पहुंचती है, जहां पर लोगन उसे बताता है कि उसकी बेटी को उसने सही सलामत यूके भेज दिया है और वो सूरीन की भी मदद करेगा दांते से दूर जाने के लिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए, क्योंकि यही सोला की लास्ट विश थी कि उसकी मॉम हमेशा खुश रहे। यहाँ यूनही डिसाइड करती है कि वो हार नहीं मानेगी, उसे एक रेस्पेक्टफुल लाइफ जीनी होगी और वो भी बेरोना के लिए। दांते उसे डिनर पर बुलाता है क्योंकि यूनही ने दांते और स्यूजिन को साथ में देख लिया था और उसने इस बात को सबसे छुपाए रखा था और इसके लिए दांते उसे ट्रीट देता है। पर तभी सूरीन का कॉल आता है और वो यूनही से फिर से पुलिस स्टेशन आने के लिए कहती है, पर यूनही कुछ जवाब नहीं देती। यूनही बहुत डर चुकी थी और उसके पास अब सूरीन से पीछा छुड़ाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था और वो इसके लिए दांते का सहारा लेती है। दांते भी अपना इंटरेस्ट का रास्ता स्यूजिन से हटाकर यूनही की तरफ मोड़ लेता है और वो यूनही से कहता है कि वो पता लगाए कि सूरीन अभी कहाँ रह रही है। यहाँ दूसरी तरफ स्यूजिन को एक अननोन नंबर से वीडियो मिलता है। ये उस दिन का वीडियो था जिस दिन उसके डैड की डेथ हुई थी। वो सैंडर का पता लगाने की कोशिश करती है पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। यूनही सूरीन के पास जाती है जहाँ वो उससे पूछती है कि क्या सूरीन अभी भी सोला के कातिल को ढूंढ रही है। सूरीन कहती है कि वो सोला के मौत के जिम्मेदार हर एक इंसान को सजा दिलाएगी। यूनही उससे ये सब ना करने के लिए कहती है और कहती है कि अगर इन सब के बीच में उससे कुछ हो गया तो एक्चुअली यूनही सूरीन के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती थी, पर अगर सूरीन को यूनही के बारे में पता चल गया तो बेरोना की लाइफ खराब हो जाएगी। लेकिन सूरीन तो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। यूनही ये पता लगाने की कोशिश करती है कि अभी सूरीन कहाँ रह रही है, तो सूरीन उसे इस बारे में नहीं बताती। तभी बेरोना का कॉल आता है और यूनही उससे हैप्पीली बात करती है। यूनही को हैप्पी देखकर सूरीन को भी खुशी होती है और वो उससे कहती है कि तुम इसी तरह हमेशा हंसती रहना। खैर यूनही दांते के पास जाती है और कहती है कि उसके हाथ कुछ नहीं लगा। दांते उसे अपने घर की कीज देते हुए कहता है कि तुम सूरीन के पास उसका सामान लेकर जाना, इससे उसका एड्रेस भी मिल जाएगा। यूनही दांते के घर पहुंचती है पर उसकी आंखों पर तो सूरीन का पीछा छुड़ाने के साथ साथ ऐशो आराम की भी पट्टी चढ़ जाती है। वो सूरीन के क्लोथ्स पहनती है। तभी दांते वहां आ जाता है और वो दांते से कहती है कि सूरीन को ऐसी जगह पे भेज दो जहां से वो कभी भी लौट कर ना आ सके। सीधे शब्दों में बोले तो वो दांते से सूरीन को मार डालने के लिए कहती है। दूसरी तरफ लोगन और सूरीन अपने प्लान के साथ तैयार थे। दांते के पास पैसों का इंतजाम हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट पर लोगन के सामने साइन कर लेता है। लोगन डील होने की खुशी में हेरा क्लब के मेंबर्स को डिनर पार्टी के लिए इनवाइट करता है। साथ ही में हेरा पैलेस के बच्चों और बेरोना को एक मशहूर सिंगर ग्रेस जो के कॉन्सर्ट के लिए इनवाइट करता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और एक्साइटेड भी। यूनही और बेरोना लोगन को थैंक्स बोलने के लिए उसके रूम तक पहुंच जाते हैं। लोगन उन्हें अंदर नहीं आने देता, पर यूनही लोगन के रूम में एक पर्स देख लेती है। खैर यहाँ पर सभी लोग रेडी थे और हेरा पैलेस के क्लब रूम में बेरोना के अलावा सारे बच्चे होते हैं, जबकि सारे एडल्ट्स एक कार में होते हैं जिसके ड्राइवर ने उनसे कहा था कि वो लोगन के कहने पर उन्हें लेने के लिए आया है। सभी वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो सब बेहोश हो जाते हैं। यहाँ हेरा पैलेस के बच्चे ग्रेस जो का वेट कर रहे होते हैं कि तभी जेनी को उसकी मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम मदद के लिए उसे बुला रही होती है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी या फिर मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।